बच्चों, आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं, समझने वाले और सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, एरिया इज, एरिया क्या हो जाएगा? डायगोनल दिया हुआ है रोम्बस के। ये मैंने एक रोम्बस की पिक बनाई है जिसमें ये दो डायगोनल्स हैं, दिस एंड दिस, ये दो डायगोनल्स हैं। इसमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है। मान लीजिए इस वाले डायगोनल को हम 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इस वाले डायगोनल को हम लोग 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ओके, तो जो रोम्बस होता है, रोम्बस के अंदर डायगोनल्स की जो लेंथ दी हुई अगर होती है, तो अगर हमें एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल यानी D1 इंटू D2। इट मीन्स डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। डायगोनल 1 ये मान लो आप, एंड डायगोनल 2 आप इसको मान लो, D1 एंड D2। ठीक है, तो यहीं पे हमें बस इस फॉर्मूले पे डाल के सॉल्व कर देना है। हाफ इंटू, एक 16 है और दूसरा हमारा 12 है। 2 से ये कट हो जाएगा, 2 8 जा एंड 12 8 जा क्या होता है? 96। अब ये क्या था हमारा? सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी एरिया जो लिखते हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा हो इसमें, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। अगर मीटर दिया हुआ है तो आप मीटर स्क्वायर लिखोगे। कभी भी ये यूनिट मिस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर होता है तो क्यूब हो जाता है। वॉल्यूम क्यूब के फॉर्म में, एरिया स्क्वायर के फॉर्म में, और लेंथ एंड ब्रेड्थ जो नॉर्मल सेंटीमीटर या मीटर जो भी होता है उसमें होता है। ओके, तो आई होप कि आपने ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीखा होगा। जो जनरली इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके ओलंपियाड में या स्कूल के एकेडमिक में भी आते हैं। क्लास 8 के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।